सदगुरु कबीर साहब अपने अमृत वाणी में मन को समझाते हुए कहते हैं, मना मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न कोय, पानी में घी नीक से, रूखा खाय न कोय। हे मन, अपनी अनेक कामनाओं इच्छाओं को छोड़ दे, तेरी की हुई कामनाएं पूरी नहीं होगी। यदि जल मथने से घी निकल आवे तो रूखी रोटी कोई न खावे। संसार में आकर मनुष्य अनेक कामनाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। अनेक प्रकार के मनुष्यों में कामनाएं होती है। जिसके पास धन नहीं वो धन की कामनाओं में मस्त रहता है। संसार में जीने की बहुत सारी कामनाएं होती है कि मैं 100 साल से ऊपर तक जीऊं और संसार के सुखों को भोगूं। यानी हमारी मन जो है पता नहीं कितनी कल्पनाओं कर करके, कामनाओं कर करके दुखी रहता है। साहब कहते हैं, तेरी सारी कल्पनाएं, सारी कामनाएं कभी पूरी नहीं होगी। यदि सबकी कामनाएं पूरी होती तो संसार में सभी सुखी होते। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देकर के कहते हैं, यदि जल को मथने से घी निकल आवे तो रूखी रोटी कोई नहीं खावे। अर्थात जल से घी निकल जाता तो संसार के लोग घी रोटी खाते, लेकिन ये तो एक कल्पना मात्र है। इसलिए सदगुरु अपनी मन की इच्छाओं को समेटकर उसे कल्याण पथ में लगाने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि व्यर्थ की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। महमंता मन मारी ले, घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फिर। अंतःकरण ही में घेर घेर कर उन्मस्त इस चंचल मन को मार लो। वह जब भी भागने की कोशिश करे उसे ज्ञान अंकुश दे देकर उसे फेर लो। सदगुरु कबीर साहब जो है मन की चंचलता को वश में करने की उपाय बताते हैं। साहब कहते हैं, इस मन को अपने अंतःकरण में ही घेर कर रखो, क्योंकि यह मन अति चंचल है, उन्मस्त हाथी की तरह है। पता नहीं मनुष्यों से, आदमी से क्या क्या करा देता है, क्या क्या इच्छाएं कराता है, क्या क्या कल्पनाएं कराता है, और रात दिन उसी में सोच सोच कर दुखी रहता है। ये तो मन ही के कारण ही दुनिया के सारे लोग इस मन से दुखी रहते हैं। मन मनसा को मारी के, नन्हा करि ले पीस, तब सुख पावै सुंदरी, पदुमा झलके शीस। मन तथा इच्छाओं को मारकर तथा दमन कर सूक्ष्म कर लो, तब वृत्ति सुख पाएगी और इसके सिर पर सौभाग्य का प्रकाश होगा। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर इच्छाओं को अपने वश में करने की प्रेरणा दे रहे हैं, इच्छाओं को मारने की, दमन करने की प्रेरणा देते हैं। साहब कहते हैं, मन तथा इच्छाओं को, मन की इच्छाओं को मारकर दमन कर सूक्ष्म कर लो, तभी हमारी वृत्तियां सुख पाएंगी, तभी हमारी वृत्ति में सुख उत्पन्न होगा और इसके सिर पर सौभाग्य का प्रकाश अर्थात गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मन को, इच्छाओं को मारना यानी मन को अपने वश में करना। मन मनसा जब जाएगी तब आवेगी और, जब ही निश्चल होएगा तब पावेगा ठौर। मन और मन की इच्छाएं जब सिमट जाएंगी तब विलक्षण स्थिति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। जैसे ही मन स्थिर हुआ वैसे ही शांति की प्राप्ति हुई। यह नियम है। सदगुरु कहते हैं, मन और मन की इच्छाओं को समेट लो। आदमी को व्यर्थ की कामनाएं नहीं करनी चाहिए।
कामनाएं उसकी करनी चाहिए जो हमें मानव शरीर मिला है, तो हमारा आत्म कल्याण कैसे हो। शरीर के लिए इच्छाएं करना ठीक है, क्योंकि मनुष्य देह जो मिला है, इस शरीर को पालन पोषण भी करना पड़ेगा। परिवार से जुड़े हैं तो बाल बच्चे हमारे पीछे परिवार हैं, तो उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उन व्यर्थ की इच्छाओं को जो मन को चंचल बनाता है और उस चंचलता के कारण कष्ट और दुख होता है, साहब कहते हैं इन मन की इच्छाओं को, संसार की इच्छाओं को, संसार की कामनाओं को समेट लेना चाहिए, तब विलक्षण स्थिति की प्राप्ति होती है। यानी कि जीवन कल्याण करने वाले जो इच्छुक हैं, जो आत्म कल्याण चाहते हैं, साहब कहते हैं कि जितने भी मन के इच्छाएं हैं उसको दमन कर लें, तभी जीवन मुक्ति की स्थिति बनेगी। जैसे ही मन स्थिर होगा वैसे ही अपार शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होगी। यह मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाए, अमृत छाणे मान करी, विषहि प्रीति करी खाए। इस मन की जड़ अधम विषय वासनाएं हैं। यह मन हमेशा विषय वासनाओं का ही चिंतन करते रहते हैं और इस जीव को निम्न कर्म, नीच कर्म करने में जो है लगा देता है। साहब कहते हैं इसी से इसे अधम कर्म, काम क्रोधादि ही प्रिय लगते हैं। इस मन को काम क्रोध लोभ आदि ये अधम कर्म ही सुहाते हैं। आदर सम्मान से प्राप्त हुआ अमृत सत्संग ज्ञान को तो त्यागता है और प्रीतिपूर्वक अधम विषयों का सेवन करता है। सदगुरु कबीर साहब इस मन की धूर्तता के विषय में बताते हैं कि हमारा जो मन है कभी ऐसा हो जाता है कि धूर्तपना का कार्य करता है, अधर्म का कार्य करता है, क्रोध लोभ ईर्षा राग द्वेष इसी को प्रिय लगता है। और संतों का संत समागम सद्ज्ञान इसको अच्छा नहीं लगता, इसको त्याग देता है और प्रीतिपूर्वक अधम विषयों का सेवन करता है। अर्थात जो दुख मिले, जो कष्ट मिले, जो आवागमन के चक्र में फंसाए, ऐसा मन कार्य करता है और जीव को हमेशा दुखी करते रहता है। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, सहजे ही रानी पुजय, जो मन आवे ठौर। समुद्र की जितनी तरंगे हैं उससे अधिक मन की चंचलताएं। साहब कहते हैं समुद्र की लहरों की तुलना करते हुए कहते हैं कि ये जो मन है हमारे पास, ये मन समुद्र में जितनी लहरें उड़ती हैं उनसे भी अधिक चंचल है। अब इस चंचल मन को कैसे वश में किया जाए, ऐसे संसार के लोगों को सोचना चाहिए। जो जिज्ञासु है, जो ज्ञान की मुमुक्षु प्राप्त करना चाहते हैं, जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, इन मन की चंचलताओं को अपने वश में करके इसे गुरु ज्ञान में लगा देते हैं, गुरु की भक्ति में लगा देते हैं। यदि मन अपने आप में शांत हो जाए तो सहज ही ज्ञान हीरे की प्राप्ति हो जाए। सदगुरु कहते हैं यदि मन अपने आप में शांत हो जाए, अर्थात अपनी स्थिति बना ले, अपने आत्म कल्याण का विचार कर ले, तो सहज में ज्ञान रूपी हीरे की प्राप्ति हो जाती है। दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौर, दौड़ी थके मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। जहाँ तक मन की कल्पनाएं थी वहाँ तक खूब दौड़ा। जब दौड़ करके थका और शांत हुआ तब यह प्रतीत हुआ कि जिसके लिए दौड़ रहा था वह वस्तु पास ही में है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह मन जिसके लिए संसार में खूब दौड़ता है,
जिसकी पूर्ति के लिए, जिसको पूरा करने के लिए यह मन संसार में दौड़ता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। साहब कहते हैं यह मन संसार में जब से जन्म लिया तब से ये दौड़ ही रहा है। मन में कल्पना कर 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 दौड़ता रहा। जब दौड़ करके थक गया और शांत हुआ तब पाया कि वह तो सुख मेरे भीतर में। सदगुरु कबीर साहब एक जगह और उदाहरण देकर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बरसे मृग ढूंढ है बन माही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जिस प्रकार से मृगा कस्तूरी के खोज में पूरा जंगल दौड़ते रहता है, भटकते रहता है, लेकिन वह कस्तूर उनके ही नाभि में पाया जाता है, उनको ज्ञात नहीं होता। उसी प्रकार के से संसार में लोग सुख की कामना के लिए, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो हमारे हृदय भीतर में ही निवास कर रहा है, उस राम को पाने के लिए जो हृदय में निवास कर रहा है, संसार के लोग बाहर तलाश करते हैं। साहब यही बात कह रहे हैं कि जिस सुख के लिए संसार में मन कल्पनाएं कर करके दौड़ता रहा, जब थक गया और शांत हुआ तब वह पाया कि वह तो मेरे ही भीतर में है, वह वस्तु मेरे भीतर में है। अपना चेतन स्वरूप नित्य प्राप्त स्वरूप ही है, बाहर खोजने नहीं जाना है। पहले यह मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। अज्ञान अवस्था में यह मन कौवे की तरह नाना प्रकार के विषय गंदगी को खाता रहा और जीवों का घात करता रहा। अब तो यह हंस के समान पवित्र हो गया और सद्गुण ज्ञान रूपी मोती को चुगता है। साहब कहते हैं कि जब अज्ञान की दशा में था तो यह मन काग की तरह नाना विषयों को सच मानकर उसी का भोग करता रहा। जैसे कौवा जो है केवल मैल ही खाता है, मैल से ही उनका पेट भरता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उसी प्रकार से अज्ञान अवस्था में यह मन भी संसार के विषय रसों को अच्छा मानकर, उसमें सुख मानकर रात दिन उसी में लगा रहा। परंतु जब इनको ज्ञान हो गया, ज्ञान की अवस्था में यह हंस के समान पवित्र हो गया और सद्गुण ज्ञान रूपी मोती चुगने लगा। अपने उर्झे उरझिया दिखे सब संसार, अपने सुरझे सुरझिया यह गुरु ज्ञान विचार। अपनी बनाई हुई उलझनों में सारा संसार उलझता हुआ है। सदगुरु कहते हैं कि संसार में उलझन मनुष्य स्वयं बनाता है। जैसे मकड़ी अपने ही जाल बनाता है और उसी जाल में फंसकर एक रोज मृत्यु को प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब उसी प्रकार से कहते हैं कि मनुष्य जो है अपनी उलझने स्वयं बनाता है। पूरा संसार इसी उलझन में है, किसी ने बनाया नहीं, वह स्वयं बनाया उलझन। यह उलझन अपने ही सुलझाने से सुलझेगी और जो बनाया हुआ उलझन है वह स्वयं के द्वारा ही सुलझेगी। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान एवं विचार से प्रतीत होता है। संत महापुरुष अपने ज्ञान विवेक दृष्टि से और जो है ज्ञान की आँखों से देखने से यही लगता है कि मनुष्य का बंधन स्वयं का है। मनुष्य अज्ञान की दशा में नाना प्रकार के बंधनों में बंध कर उलझ जाता है और उसी को फिर छुड़ाने के लिए वह नाना प्रकार के प्रयत्न करता है, संत गुरुजनों के शरण लेता है और एक दिन सत्य को समझकर उस बंधनों से, उस उलझनों से निकल जाता है। यह बंधन यह उलझन किसी दूसरे के द्वारा नहीं है, यह स्वयं के द्वारा बनाया हुआ। और सारा संसार
इसी में उलझा हुआ है। लेकिन श्रेष्ठ ज्ञान के माध्यम से इस बंधन और इस उलझन को दूर किया जा सकता है। कोटि कर्म करि पलक में, यह मन विषया स्वाद, सतगुरु शब्द न मानहि, जन्म गंवाया बाद। यह मन विषय स्वादों में पड़कर क्षण में करोड़ों कर्म कर डालता है। सद्गुरु कहते हैं कि यह मन विषय स्वादों में पड़कर पता नहीं क्या क्या कर्म कर डालता है। यह करोड़ों कर्म जो है 1 सेकंड में कर डालता है, अर्थात कल्पनाएं करने में कुछ देरी नहीं लगता है, क्योंकि हमारा मन अति चंचल है। यह मन विषयों को भोगते भोगते इतना मलिन हो जाता है और नाना प्रकार के कर्म करता है और उसी को जीवन पर्यंत भोगता है। सद्गुरु कहते हैं कि निर्णय वचनों को नहीं मानता यह मन, सत्य वचन को नहीं मानता है, व्यर्थ ही में जीवन नष्ट करता है। वास्तविक में ये जीवन जो मिला है हमें, मानव देह, ये श्रेष्ठ जीवन है और इसी मानव जीवन से ही आत्म कल्याण हो सकता है। भक्ति सत्संग के माध्यम से हम अपने जितने भी मन के मैल हैं उसको सत्संग द्वारा इसको साफ करके परम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन यह मन विषय स्वादों में पढ़ करके सत्य निर्णय को भूल जाता है, ये सत्य को समझता नहीं है, सद्गुरु संतों के निर्णय वचनों को नहीं मानता है, इसीलिए तो जीवन में दुख पाता है और आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। कागद केरी नावरी पारी केरी गंग, कहें कबीर कैसे तिरे 5 कुसंगी संग। नश्वर शरीर रूपी कागज की नाव, यह नश्वर शरीर कागज की नाव की तरह है। यह नश्वर शरीर कब नष्ट हो जाए इसका कोई पता नहीं, कब श्वास रुक जाए कोई पता नहीं। जिस प्रकार से कागज की नौका पानी में डाल दो कि घुलते 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 थोड़े समय में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह नश्वर शरीर नश्वर देह धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। कब यह शरीर नष्ट हो जाए इसका कोई पता नहीं। संसार नदी की विषय जलधारा में पड़ी है। यह नश्वर शरीर रूपी कागज की नाव संसार नदी की विषय जलधारा में पड़ी है। 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी कुसंगी नौका को डुबाने वाले साथ में लगे हैं, फिर कैसे संसार सागर तर सकते हैं। साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से कागज की नौका नदी की धारा में पड़ा है तो वह उस धारा को कब तक सहन करेगी, उसी प्रकार से कागज की नौका ये शरीर संसार नदी की विषय जलधारा में पड़ी हुई है और इनके ज्ञान इंद्रिया रूपी कुसंगी हमेशा कुसंग में डाले रहता है, हमेशा कुसंग में डुबाए रहता है, फिर कैसे इस संसार से तर सकते हैं। तो पहले मन इंद्रियां वश में करो, पीछे संसार सागर से तरने का नाम लो। साहब कहते हैं कि पहले अपने मन को वश में करो, जब तक कि मन अपने वश में नहीं होगा इस विषय रूपी जल से डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि पहले अपने मन और इंद्रियों को वश में करो, पीछे संसार सागर से तरने का उपाय सोचो।